प्रसन्न रहो। अब बताओ कथा में क्या सुना आपने, कब से सुन रहे हैं? मैं बहुत दिन से सुन रही हूँ। क्या सुना आपने? यही जो सुनती मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपसे मिलने के बहुत सपना था मुझे, जब हम कम महाराज जी से मिले, आज वो सपना पूरा हो गया। खुश रहिए, भगवान आपको सदा सुखी रखे। और सब कुछ ठीक हूँ, 2 बच्चे हैं, ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा आदमी से परेशान हो जाती। आदमी कहाँ है? बात करा लो आदमी से। कहाँ भैया आदमी? जी राधे राधे। आप ही हैं आदमी? हाँ। तो आप परेशान क्यों करते हैं अपनी पत्नी? परेशान नहीं करते। मेरा नाम सचिन कुमार झा है गुरुजी। ठीक है, हम भी बिहार से हैं। तो आप शराब पीते हैं? हाँ, कभी कभार पीते हैं गुरुजी। मांस भी खाते हैं? मांस बहुत कम, महीने 2 महीने में कभी कभार हो जाता तो हो जाता, लेकिन इस चीज़ को मैं छोड़ना चाहता हूँ। कैसे छोड़ेंगे? ये आप जैसे बताएंगे उस तरीके से हम छोड़ देंगे। जब आप छोड़ना चाहेंगे तो पहले आपको ये पक्का करना पड़ेगा अपने आप को, लड़ाई हमें देखो किसी और से नहीं लड़नी। बिल्कुल। हमेशा कुछ लड़ाइयाँ हमें अपने से लड़नी होती हैं। हाँ जी। हम लोग दुनिया से लड़ने को तो तैयार हैं, पड़ोसी और पड़ोसन से लड़ने को तैयार हैं, अपने से कभी नहीं लड़ते। लड़ाई यही है कि आप शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, आपका मन बार बार उस तरफ जाता है शराब और मांस के लिए। अब आपकी लड़ाई है आपके मन से। रेमन 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 तू सत्संग कर, तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा, अंत समय पछताएगा, जब आयु जाएगी बीत। जब आयु जाएगी बीत। तो बाद में पश्चाताप करोगे, उससे पहले अपने मन को समझाओ, अपने मन को समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाओ। रोज कथा सुना करो। आप सुनेंगे? रोज हम सुनते हैं गुरुजी। बस तो सुनते हैं, फिर छोड़ते क्यों नहीं? बिल्कुल अब छोड़ देंगे। छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़। सही? बिल्कुल छोड़। हम आपसे आप पे विश्वास कर लें? बिल्कुल विश्वास। आप मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, मैं छोड़ दूंगा। बे हाथ तो रख ही दूंगा, पर आप मेरा विश्वास ना तोड़िएगा। बिल्कुल नहीं खुश रहिए, तोड़ेंगे। भगवान सदा आपको सुखी रखें। बिल्कुल। अब ये शराब और ये मांस नहीं खाएंगे, ऐसा बिहारी जी के चरणों में आपने कह दिया। कह दिया, यही है संकल्प। राधे राधे। थोड़ा ये बच्चे को थोड़ा समझा दीजिए, ये नहीं समझता है। अब उसको एक आप, लड़का। अब पति को हमने समझा दिया, बच्चे को आप समझा लेना। नहीं समझता है ना वो। हम कभी अच्छा बात बोलते नहीं समझता ये। तो और बात सब कराओ कुछ फिर। ठीक है, लेकिन जिद्दी बहुत है, बहुत जिक्र करता है। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, जिद करेंगे, पर अभी से थोड़ा सा समझाओ, डांटो, जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा भय भी दिखाना जरूरी है बच्चों को। रास्ते पर, सही रास्ते पर बच्चे भटक जाएं, रास्ता बिगड़ जाए तो उसके पूरे जिम्मेदार माँ बाप होते हैं। ठीक है? राधे राधे। राधे राधे। चौपाई छोड़कर और थान दोहा छोड़कर चौपाई में क्या अंतर है? सब अलग अलग हैं बेटा। जैसे चौपाई होती है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये हो गई चौपाई। अब छंद आएगा तो ऐसे आएगा। छंद आएगा चौहट्ट हट्ट सुभट्ट खच्चर बीथि पूर्व विधि बना गजवाज खच। ऐसे जो जो राग है ना वो चेंज हो जाती है, जो बोलने का है ना वो सब चेंज हो जाता है। सोरठा, सोरठा अलग है। सोरठा भी बोल के बताओ। हाँ। सोरठा ऐसे बोले जाते हैं। जलुपय सरिस बिकाई, देखहु प्रीत किरीत भली, बिलग हों ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। ऐसे ये जिसमें तालमेल ना बैठे वो सोरठा होता है। जिसमें आखिरी का और नीचे का ना वो तुकबंदी, जैसे तुकबंदी बोलते हैं ना, तुकबंदी ना बैठे वो सोरठा है। तो ये तुलसीदास जी की एक महानता है कि सोरठा, चौपाई, मतलब क्या गजब का लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इस धरती पर ऐसी कोई राग नहीं है जिस राग में रामचरितमानस की चौपाइयाँ ना गाई जा सके। अद्भुत, हर राग में आप गा सकते हैं। नहीं तो कुछ पद होते हैं उसे उसी राग में गाना पड़ता है, पर रामचरितमानस की चौपाइयाँ, इस धरती में ऐसी कोई राग नहीं है जिस पे आप इस राग पे चौपाइयाँ ना गा सकें। ऐसा ये भगवत कृपा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें दिया है। इस तरफ भी ले आओ माइक थोड़ा, मेरी माएँ। महाराज जी राधे राधे। जी राधे राधे। मेरा नाम चौधरी जयवीर एडवोकेट है जी, मैं हापुड़ से आया हूँ। आपकी कथा सुनते सुनते मैं इतना भक्त हो चुका हूँ जी कि एक माँ को मैंने आज गोद लिया है। वाह, खुश रहिए। और मैंने 11,000 रुपए अन्नदान वो भी किया एक दिन वाह, का। अन्नदान दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। वृंदावन धाम में अन्नदान की बड़ी महिमा है। सुंदर तालियां होनी चाहिए आपके लिए। और मैं आपके दर्शन का इतना अभिलाषी था कि मैं टीवी पे तो रोज ही दर्शन कर रहा हूँ आपके, कचहरी जाने से पहले भी, कचहरी आने से बाद भी। मेरी बीवी भी साथ आई है। कथा में क्या अच्छा लगा आपको? कथा में आपके जो प्रवचन है जी,
ये एक ऐसा समझो जैसे आप भारत में क्रांति लाना चाहते हैं, सुधार की तरफ। अगर सभी लोगों के विचार ऐसे हो जाए तो हमारा हिंदुस्तान वाकई में सोने की चिड़िया हो जाएगी दोबारा से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही विचार थे हमारे देश में। जो विचार आपको ये दास अनिरुद्ध देता है, आज ये विचार जो आप सुन रहे हैं, पहले भारत में प्रत्येक व्यक्ति के यही विचार थे जो ये दास अनिरुद्ध आपको दे के बनाना चाहता है। तब हमारा देश सोने की चिड़िया था। हेलो, राधे राधे। राधे राधे। आपके चरण छूना चाहती हूँ। हाँ हाँ, खुश रहिए। बस इस तरफ ले आओ माइक जरा। अगर गुरुजी इजाजत हो तो वहां तक आके आ जाइए, आ जाइए, स्वागत है आपका, आइए। इस तरफ हाथ उठा लो जिनके सवाल है। बैठे रहिए, खड़े ना होइएगा। दे दो भैया को, दो भैया, खड़े हो जाओ आप, खड़े हो। हाँ, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। आज आपसे मिलकर धन्य हो गया गुरुजी। यही हमारा सपना था कि टीवी पे आपको देखा करता था। आज आपके सामने, आपको सामने देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि जैसे कि आज ईश्वर की कृपा है तभी आपसे मुलाकात हुई है। खुश रहिए। यही हमारी इच्छा थी कि आज सामने से आपको देखूंगा और अपने माता पिता को आज मैं लेके आया हूँ। यही मेरी इच्छा थी कि माता पिता को लेकर के आपके सामने आऊँगा। खुश रहिए। कहाँ हैं आपके माता पिता? खुश रहिए, खुश रहिए। बस गुरुजी, एक ही इच्छा है कि आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। कथा सुनते हैं? हमेशा कथा सुनते आपके हैं। जीवन में कथा से कोई सुधार बदला हुआ? बिल्कुल सुधार आया है। और हमारी पत्नी जो कोरोना के समय में बीमार रहा करती थी, अब कथा सुन के उनके जीवन में बहुत बदलाव आया है। खुश रहिए। भगवान आप बहुत सभी को बदलाव आया स्वस्थ है। रखे। और आज वो स्वस्थ हैं। जब भगवान की कृपा होती है ना, जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। जब राम जी कृपा करेंगे कौन मारेगा? इसलिए दो मिनट हमारी जरा पत्नी से 2 मिनट। हाँ हाँ, बिल्कुल बात करेंगे। राधे गुरुजी। जी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और मेरी इच्छा थी कि मैं आपको फेस टू फेस देखूं। और हमारे बच्चे तो हैं, हमारे बच्चे बोले मम्मी आप जाइएगा तो उनके साथ फोटो लेके जरूर आइएगा। फोटो आ गई आपकी? आपकी फोटो चाहिए उनको, हमारे दोनों बच्चे को। और गुरुजी मेरे को आपसे गुरु मंत्र लेना है। कल सुबह लगभग 10 बजे, कल 10 बजे आ जाइएगा। और एक प्रश्न और है गुरुजी, हमारे दोनों बच्चे के उपनयन संस्कार करने हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं यही करूँ आके। ठीक है, अभी उपनयन संस्कार यहाँ सबका सामूहिक कराएंगे जल्दी से। जी जी तो हम बताएंगे वो तारीख। जी। तो फिर आप कर लीजिएगा। जी, नेक्स्ट ईयर जो जनवरी फरवरी में होगा। अच्छा जी। हाँ। जी राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। ये पीछे देना भैया लोगों को। अच्छा, मैया से बात करके आपके पास भी आएगा, बैठिएगा। हेलो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैया। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। सदा खुश रहो। खुश रहिए। आप ठीक गुजरात से हैं? गुजरात, जूनागढ़, सौराष्ट्र। बिल्कुल बिल्कुल। हम 2 वर्ष से आपकी कथा सुनते हैं। कथा आपकी यहाँ खिंचलाई। अच्छा। हाँ, हमने पोथी बिठाई है हाँ आज ही। जी। और हम तुम्हारे मुख से ही कथा सुनना चाहते थे, इसलिए पर आज सुन नहीं पाए हम कथा आपकी। क्यों, आप तो बैठी थी यहाँ? नहीं बैठे, हमको जगह नहीं मिली। अरे ऐसा हुआ आज। हमने रूम रखा है रघुवंशी में, यहाँ मैं मोबाइल में आपकी कथा देखी। तो कल आप आ जाइएगा समय से, आपको यहाँ बिठाने की व्यवस्था। आपको हमने देखा था कक्षा में थोड़ी देर के लिए, भले सही आए थे पर लेकिन जगह नहीं थी, इसलिए तो आप बैठ चले जाते गए। यहाँ सामने, कहीं भी जमीन में बैठ नीचे- जाते। नीचे बैठ नहीं सकते। ओ ये भैया मेरे- सुनो बेटा, मेरे साथ आइए। आज जितने लोग जमीन में नहीं बैठ सकते वो अपना नाम हमें तुरंत लिखवाएं। आप लोगों की व्यवस्था अलग होगी। जो घुटनों से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, एक आप नाम सब बेटा है, गुरुजी, हम आप अपना दोनों- नाम इनको लिखवाओ। हम दोनों ही आए और हैं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनको घुटनों की ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको कल से चेयर की व्यवस्था पूर्ण रूप से की जाएगी। और- व्यवस्थाएं तो आज भी थी, पर लोग पकड़ लेते हैं तो फिर उठते नहीं है, समस्या ये है। और हमने लड्डू गोपाल है हमारे घर, हम रोज उसको नहलाते हैं। तुम जैसे करते हो वैसे ही हम करते हैं। अच्छा, ओके। और उसका नाम है, हमने कमल नयन रखा है। खुश रहिए। बिल्कुल, हमारा घर में सब आपको- तुरंत एक लिस्ट बनाओ आपको देखते उनकी और ये हैं। मैया की, यहाँ से सभी। और भी आप में से कोई हो जो घुटनों से परेशान है, जो जमीन में नहीं बैठ सकते, उनके लिए अलग से कल व्यवस्था हम करवाएंगे। आप आशीर्वाद दे दीजिए सबको। खुश रहिए, खुश रहिए। ओके। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। खुश रहो, खुश रहो। गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी और हम आपकी कथा 4 साल से सुन रहे हैं। जी। हमारे और हमारे पति में बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ज्यादा। वो एक बोलते थे तो हम 2 बोल के तो आप भारी पड़ती थी उन पे? लड़ाई हो जाती थी। मतलब
वो कुछ ऐसा बोल देते थे कि मेरे ठाकुर जी के बारे में तो बर्दाश्त नहीं होता था। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर आपकी कथा सुने कि पति 100 गाली दे तो जब भगवान 100 गाली बर्दाश्त कर सकते तो हम 2-4 क्यों नहीं। बिल्कुल। इसलिए उस दिन से फिर वो हमको कुछ भी बोलते हैं और हम जवाब नहीं देते। उस दिन से फिर हम दोनों की झगड़ा खत्म हो गई। कल हम लोगों ने गुरु दीक्षा ली। वाह, देखिए बिल्कुल चुप रहना सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। डे बोले हम तो चुप ही टाप। और गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। मेरे घर में जो देवी देवता है ना, वहाँ पे लड़कियों के शादी के बाद बलि दी जाती है बकरे की। हाँ, और वो भी बहुत गंदे तरीके से, उनको धीरे धीरे काट के। और हम कहते हैं कि हम नहीं देंगे तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि अगर नहीं दोगी तो तुम्हारे साथ अनहोनी हो जाएगा। अरे कुछ अनहोनी नहीं होगी, ये सब मूर्खों की बातें हैं, उनको समझाओ, लाओ हमारे पास। तुम्हारी बेटी की शादी फिर नहीं होगी। अरे कैसे नहीं होगी? और मेरी बेटी छोटी है फिर भी मतलब हो जाएगी। आप बेटी की शादी हो जाए इसके लिए बकरे को मार डालेंगे? हाँ, और मेरे घर में मेरे पापा मम्मी मेरा दोनों बच्चा मेरे पति सब मीट मछली छोड़ दिए। तो आपको अभी ये परंपरा खत्म करनी है एकदम। हमको ये सब पसंद नहीं है। सबको बोल देना आपके पूर्वज आए हैं यहाँ पे। मेरे हस्बैंड आए, डर से वो नहीं आए कि हम आपका शिकायत करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं, जो बातें अच्छी हैं वो करनी चाहिए। आपके ससुर जी हैं? नहीं, सास ससुर कोई नहीं है। फिर कौन कहता है कि बलि चढ़ाओ? बड़ी जेठानी और जो हमसे बड़ी बहू लोग आई है वो। बड़े जेठ हैं? हाँ। तो जेठ जी को ले आना एक बार हमारे पास। और मेरे पापा आपको अपना गुरु मानते हैं, वो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं आपसे। अपने जेठ जी से कहिएगा कि किसी की हत्या करना किसी भी प्रकार से धर्म नहीं हो सकता। हमारे हिंदू धर्म में स्पष्ट लिखा है अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे वेद शुरू होते हैं अहिंसा ही परमो धर्म के सूक्ति से। तो जहाँ अहिंसा की बात है, अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना, हिंसा मतलब हत्या करना। तो जहाँ चींटी को मारना पाप है, वहाँ बकरे को मारना पुण्य कैसे हो सकता है? और गुरुजी हमारे घर में बहुत जन साईं बाबा के पूजा करते हैं और हम बोलते हैं तो वो हमसे बात करना छोड़ दिए। फिर बस हमसे बात करना सब कांटेक्ट खत्म कर दिए। लो, हम बोलते श्रीमन नारायण का पूजा कीजिए। आप किसका पूजा करते? बोलता कि वो मेरे प्राण, वो मेरे अन्नदाता है, वो हमको मेरा जीवन सुधार दिए। ठीक है, आप बातचीत करना ना छोड़िए, सबकी अपनी अपनी श्रद्धाएं हैं। अब कोई पीतल कोई सोना मान रहा है तो आप समझा ही सकते हैं, बाकी क्या कर सकते हैं। गुरुजी एक बार मेरे पापा और मेरे मम्मी को आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद। और मेरी बेटी बिल्कुल सबको सदा सुखी रहे। मेरे बेटे से 2 मिनट बात कर लीजिए। गुरुजी राधे राधे। एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि एकादशी के दिन सारे पाप जाकर के चावल में छिप जाते हैं, और जब हम चावल खाते हैं तो वो चावल में छिपे पाप जो हमारे भीतर से निकल के जाते हैं और चावल में छिप जाते हैं, और फिर हमने खा लिया तो फिर वो पाप हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन व्यक्ति के सारे पाप निकलते हैं, भागते हैं। कहाँ जाएं? तो चावल आश्रय देता है। इसलिए एकादशी ने श्राप दिया था चावल को कि आपने पापों को आश्रय दिया है, इसलिए अब हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर चरणों में गिरे चावल महाराज कि महाराज हम तो अन्न हैं, हमें तो माँ भगवती कृपा करो। तो कहा फिर ठीक है, द्वादशी को जो चावल खाएगा उसी का एकादशी का व्रत पूरा होगा। तो एकादशी को चावल नहीं खाते पर द्वादशी को खाते हैं। यदि आप द्वादशी को चावल नहीं खाएं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर चावल खा के ही व्रत को तोड़ते हैं, ऐसा नियम है। गुरुजी मतलब मेरे घर में सब मीट मछली छोड़ दिए, मेरे पापा गुरु दीक्षा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं।